किसानों को मेड़ विधि से गेहूं लगाएं तो ज़्यादा मुनाफा होगा और इसमें खर्च भी आपको कम। अपने तरीके से इस बार गेहूं की खेती की है, खासकर सीमांचल और पूर्णिया के क्षेत्रों में गेहूं की उपज की पैदावार कम होने से लगातार कृषि विभाग भी किसानों को जागरूक करते आ रहे हैं, तो वहीं किसानों को कई तरह के गाइडलाइंस भी देते आ रहे हैं। तो वहीं यह किसान पिछले कई वर्षों से पूर्णिया के सर्वश्रेष्ठ किसान के नाम से भी जाने जाते हैं और ये किसान अपने तरीके से इन्होंने इस बार गेहूं की खेती की है। हालांकि गेहूं की खेती करने का क्या तरीका है और कितना इसने गेहूं की उपज का पैदावार किया और क्या कुछ लागत रहा और किस तरीके से ये खेती करते हैं। हम इस बार गेहूँ अपने तरीक़े से किए थे, जिसमें मेरा उपज 5 कट्ठा में 4 कुंटल 15 किलो आया था, जिससे हमने इसमें हम अपने तरफ जैविक विधि से हम बीज के उपचार किए थे, जिसमें हम 2 किलो गेहूं का बीज लिए थे। मात्र 5 कट्ठा में हम 2 किलो ही गेहूं रोपे थे, जिसमें हम पहले उसको उपचार किए थे जैविक विधि से, अपने विधि से हम इसको उपचार किए थे, जिसमें हम 2 किलो गेहूं के लिए हमें आधा किलो ये आपका छुआ गुड़ लिए थे, गाय का पेशाब आधा लीटर लिए थे, उसके बाद आपका बर्मी कंपोस्ट लिए थे, जो सभी को एक जगह पानी सुसुम करके उसमें गुड़ को मिला दिए। उसके बाद हम बर्मी कंपोस्ट डाल दिए और उसके बाद हम गौमूत्र डालकर उसको हम गेहूं को अच्छी तरह से हम साफ़ कर लिए 2 किलो बीज को, और उसके बाद हम उसको फूलने के लिए 12 घंटा छोड़ दिए थे। उसके बाद हम 12 घंटे के बाद जब गेहूं को हम निकाल कर उसको जूट के बोरे पर हम उसको सूखने के लिए ठंडी जगह में डाल दिए। उसके बाद डालने के बाद जब उसमें नमी ख़त्म हो गया तो हम ट्राइकोडर्मा से उपचार कर फिर से हम जूट के बोरे में उसको जूट के बोरे में बांध कर उसको हम जैसे भूसा का ना उसमें हम बोरे का अच्छे से बांध कर भूसा में हम डाल दिए। जब 72 घंटे के बाद उसको निकाला तो अंकुरित हो चुका था। अंकुरित होने के बाद हम उसके दरमियान हमने खेत की भी तैयारी कर लिया। जो 5 कट्ठा खेत में हमने सरी ही गोबर डाले और उसके बाद हम रेड बेस से हम मेड़ उठा दिए। रेड बेस से 18 इंची पर मेड़ उठाए। उसके बाद हम उसमें उसके बाद हमने क्यारी बना दिया। क्यारी बनाने के बाद जब क्यारी बन गया उसके बाद हम बीज को ले जाकर अंकुरित बीज को 8 इंची पर 2 दाना 2 से 3 दाना हमने रोपाई करने के बाद हम 12 से 13 दिन के बाद हम हल्की सिंचाई किए। जैसे आपको आम तौर पर सिंचाई वो 22 दिन पर होता, मगर हमने उसको 12 ही दिन पर सिंचाई किया, इसलिए कि वह इसमें पहले से हम अंकुरित कर चुके थे। इसके कारण वह भोजन उसको जल्दी चाहिए था पानी, इसके लिए हम 12 दिन पर ही सिंचाई की। मेड़ विधि से लगाने से सबसे फ़ायदा आपको यह होता है कि इसमें आपको पानी का बचत होता है। जो आप जिस खेत में 1 एकड़ में 8 घंटा लगता है 10 घंटा, वो आपको 6 घंटा में मेड़ विधि से आपको लगेगा। और दूसरी बात है कि मेड़ पर रोपने से आपको ज़मीन वहाँ पर हल्का मिलता है, उसमें कल्ला ज़्यादा मिलेगा। और उसमें मेड़ पर रोपने से दूसरा और फ़ायदा है क्या तीसरा कि वहाँ पर वो पौधा गेहूँ जब हवा आता है तो गिरता नहीं, वो ज़्यादा उसका जड़ फैलाव होता है, इसके कारण वह मजबूत से वह पकड़े हुए रहता है। अच्छा, काफ़ी मजबूती होता है। और इसमें आपको सबसे पहले बात है कि उसमें घास भी आपको कम होगा, क्या कि पानी पूरे खेत में आपको नहीं जाता है, इससे आपको जड़ के पास ही पानी रहेगा, उस पर नहीं रहेगा, इसलिए आपको घास भी कम खेत में होगा। अच्छा, तो मेड़ विधि से ज़्यादा फायदा है। मेड़ विधि से ज़्यादा आपको हर एक जगह से पानी का बचत होगा, आपका लेबर का बचत होगा। आप कितना लगाए थे इस बार? हम इस बार 5 कट्ठा ही लगाए थे। कितना बीज लगा था? बीज मात्र हम 2 किलो रोपे थे। उसमें उपज कितना हुआ? उपज हम 4 कुंटल 15 किलो हुआ था। 4 कुंटल 15 किलो, 4 कुंटल से ज़्यादा? हाँ, 4 कुंटल से। अच्छा, खास तौर पर देखा जाता है कि पूर्णिया में इससे ये तो ज़्यादा उपज है। जी सर, ये मेड़ विधि से लगाने से इसमें ना सर कल्ला जो आपका कल्ला ज़्यादा निकलता है, जो अंकुरन कर देने के बाद वह कल्ला ज़्यादा निकलता है। अच्छा, तो अच्छी उपज हो रही है आपके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शशि भूषण सिंह। न्यूज़ 18 डिजिटल पूर्णिया से विक्रम झा।